Hello and namaskar everyone. I hope you're beautifully spending your life, you're beautifully spending your day with confidence. Now girls, आज ये वीडियो है उनके बारे में जिनका हार्मोनल इम्बैलेंस चलता है। अब हार्मोन्स का रोल क्या है बॉडी में, जैसे हम बचपन में भी पढ़ते आए हैं या हमने छोटे स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स हमारी ग्रोथ होती है। या लड़कियों की मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो प्यूबर्टी, जो हमारी 11 साल के बाद की एज आती है जब हमें पीरियड्स आने शुरू होते हैं, वहाँ पे हमारे हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पीरियड्स का इनिशिएट कराने में, या आपके ब्रेस्ट डेवलपमेंट में, या पतली आवाज़ लाने में, या लैक ऑफ फेशियल हेयर होने में। मीन्स जो आपको पूरा एक लड़की का रूप देते हैं या आकार देते हैं वो हार्मोन्स होते हैं, जिनकी मदद से आप एक कंप्लीट गर्ल बनते हो या एक मैच्योर फीमेल में कन्वर्ट हो जाते हो। तो इस दौरान जब हार्मोन्स आपके इम्बैलेंस हो रहे हैं या किसी भी एज पे आपके हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं, तो आपको उनको बैलेंस कैसे करना है, क्योंकि जो फीमेल्स में हार्मोन्स होते हैं वो जो मैटर करते हैं, जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, फीमेल हार्मोन जैसे LH है, FSH है, जिसको हम ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, प्रोलैक्टिन बोलते हैं। तो ये जो 3 हार्मोन्स होते हैं मेजरली कंप्राइज करते हैं आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को इनिशिएट करने में या उसका फ्लो बरकरार रखने में, या फिर आपके और भी अदर डेवलपमेंट्स में। तो अगर ये इम्बैलेंस हो रहे हैं और आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, तो आपको ये कैसे बैलेंस करना है, या घर बैठे ही बिना किसी पिल के या बिना किसी मेडिसिन के आपका हार्मोन बैलेंस होने लग जाए। क्योंकि अगर आप इसका ट्रीटमेंट लेने जाते हैं तो आपको आर्टिफिशियल हार्मोनल पिल दे दी जाती है, जिससे आपका बॉडी टोटली डिपेंडेंट हो जाता है उस पिल पे, और वो नेचुरली जो एक नेचुरल प्रोसेस है हार्मोन बनना, बाकी की सारी मेंसेस आना या और प्रक्रिया होना, जैसे प्रेग्नेंट भी होना या फिर आगे आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस हैं वो सब नेचुरल हैं। वो आपको भेजा है भगवान ने कि आप नेचुरली उस प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड करोगे। लेकिन पिल खाने की वजह से आपकी बॉडी नेचुरली वो हार्मोन ही प्रोड्यूस नहीं कर पाती। इनिशियली तो कोई दिक्कत नहीं आती, बट लेटर ऑन आपको फर्टिलिटी इश्यूज आ सकते हैं। हो सकता है आप कंसीव ना कर पाएँ या माँ ना बन पाए, या आपकी बॉडी खुद से बहुत सफ़र करे और टोटली पिल डिपेंडेंट हो जाए। और पिल्स खाने से भी फिर एंजाइटी बनता है, डिप्रेशन बनता है, अनईजीनेस बनता है, ब्लोटिंग बनता है। मतलब आप एक फ्रेश फील जो होता है, आप अच्छा फील नहीं करते हो। तो उन सारे साइड इफ़ेक्ट से बचने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जिससे आप हार्मोन बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले, अगर आप बहुत प्रोसेस फूड या जंक फूड खाते हैं, बहुत बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़ और मतलब बाहर का ही खाना खाते रहते हैं हर दिन, ऑल्टरनेटिव डेज या कभी भी, तो प्लीज़ आप उसको कट डाउन कर दीजिए। उसी को कट डाउन करने से आप अपने में चेंजेस फील कर सकते हैं और आपके हार्मोन्स भी एक एफिशिएंट वे में वर्क कर सकते हैं, एक एफिशिएंटली प्रोड्यूस हो सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप शुगर इंटेक बहुत करते हैं तो शुगर इंटेक भी आप लिमिटेड कर दीजिए या एकदम कट कर दीजिए, क्योंकि उससे आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस उसमें बढ़ जाता है। बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टिविटी आपकी बॉडी चली जाती है उसकी तरफ, और फिर वेट गेन होना शुरू होता है और फिर सो मैनी प्रॉब्लम्स जुड़ जाती हैं। तो शुगर आप कट डाउन कर सकते हैं, शुगर आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। अपने डाइट में आप ग्रीन वेजिटेबल्स या लीफी वेजिटेबल्स को ऐड ऑन करें, आप क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स को ऐड ऑन करें, आप स्प्राउट्स खाओ, आप केल खाओ, तो आप हरी सब्जियों को प्रेफरेंस ज़्यादा दें। आप ये सब अगर खाएंगे तो ठीक है, टेस्ट एक अलग है, एक जीवा का या टंग का टेस्ट अलग होता है, बट बॉडी को जो ठीक तरह से मेटाबोलाइज कर सकता है या ठीक तरह से फंक्शनली चला सकता है, वो यही सब चीज़ें होती हैं। और बाहर का प्रोसेस फूड आपको छोड़ना चाहिए। आप हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। हाई प्रोटीन डाइट में आप एग वाइट ले सकते हैं, फिश भी ले सकते हैं कभी कभी, या फिर आप दालें खाएं, ओट्स खाएं, सोयाबीन खाएं। तो जितना प्रोटीनिशियस होगी डाइट आपकी, उतना ही आपके हार्मोन्स अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि प्रोटीन्स में हमारे अमीनो एसिड्स होते हैं और हार्मोन्स को काम करने के लिए अमीनो एसिड्स की ज़रूरत पड़ती है, जो उनकी तरह एक एंजाइम का काम करते हैं या एक धक्का लगाने का काम करते हैं। तो आप जितना प्रोटीन खाएंगे, जितना प्रोटीनिशियस डाइट खाएंगे, उतना ही आपके हार्मोन अच्छे अमाउंट में निकलेंगे। नेक्स्ट, आप ड्राई फ्रूट्स ज़रूर खाइए। ड्राई फ्रूट्स में आप आलमंड्स, वॉलनट्स खा सकते हैं, भिगो के खा सकते हैं। उससे आपका जो छोटी छोटी डेफिशिएंसीज होती हैं बॉडी में, जैसे B12 है, D है, आयरन है, वो सब भी पूरा हो जाता है और आपको ताकत भी मिलती है, और आपके हार्मोन्स भी जो इम्बैलेंस है वो बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। और अगर आपके लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा कैफीन इंटेक है, या आप अल्कोहल इंटेक ज़्यादा करते हैं, स्मोकर हैं, इसको थोड़ा रिड्यूस करने की कोशिश करें। तो ये सब चीज़ें करके भी आप हार्मोन्स अपने बैलेंस कर सकते हैं और अपने आप को पिल डिपेंडेंट
मतलब फ्री कर सकते हैं आप। ज़रूरी नहीं आपको पिल पे डिपेंडेंट होना पड़े ईस्ट्रोजन रिलीज़ कराने के लिए या कुछ भी अपना हार्मोन बैलेंस कराने के लिए। और अगर आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं है और आपको तरह तरह की समस्याएं बनी हुई है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से कंसल्ट करो, मुझसे आके मिलो और ऐसे ही सुंदर लगते रहो। सो थैंक यू एंड टेक केयर।